Hello students, myself कविता यादव एसएस टीचर सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। बेटा हमारा 9th का टॉपिक चल रहा था, सिविक्स का चैप्टर चल रहा था, लेसन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये हमारा लेसन चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने साउथ अफ्रीका में कैसे एप्रीथाइड सिस्टम था, रेशल डिस्क्रिमिनेशन होता था वहाँ के नेटिव पीपल के साथ, फिर कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया अपने आप को रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री में चेंज किया, रिपब्लिक डेमोक्रेटिक के बाद कैसे उन देश ने अपना संविधान बनाया। अब हमें उससे ये तो पता चल गया कि संविधान होना बहुत जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके भी कई कारण है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या पड़ती है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आज का टॉपिक हमारा यही होगा कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो चीज के बारे में हम पहले क्लियर करेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता है क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री is a set of written rules that are accepted by all the people living together in a country। अब सबसे पहले तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिटन रूल लिखे होते हैं जिसे उस देश में रहने वाले सभी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वास्तव में ये चीज़ सही है और वो लागू होनी चाहिए और हमें माननी भी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल दैट आर एक्सेप्टेड, जिसे सभी को मानना पड़ेगा, बाय ऑल द पीपल, उन सभी लोगों की को लिविंग इन टुगेदर इन ए कंट्री, जो उसमें साथ रहते हैं। ये तो हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इसके भी कई कारण है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले इट क्रिएट्स, इट जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट, it generate a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people। Kind of people to live together। क्या कह रहा है ये कि इट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये जनरेट करता है ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी, जो कोऑर्डिनेशन जो जरूरत है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे किसी भी देश में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल है, तो ये उन लोगों का उसमें ट्रस्ट करता है कि ये बहुत जरूरी है, ये फॉलो होना चाहिए, इसमें रूल रेगुलेशन ये हमें मानने चाहिए। इट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। अब सेकंड क्यों जरूरत है, इट स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई यानी कि ये स्थित करता है
how the government will be constituted. Who will power? Who will have power to take which decision? ये भी देखते हैं. इट स्पेसिफाई ये भी देखता है हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट कि सरकार कैसे चल रही है. हु विल हैव पावर किसके पास पावर है टू टेक विच डिसीजन डिसीजन लेने के लिए पावर किसके पास है. कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है ये भी यही इसी में ही ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक होती है कि किसका क्या काम. उसके बाद नंबर 3 जो आता है वो हमारा कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है वो देखो. It lay down limits on the power of the government. And tells us what is right to citizen. इट इज ले डाउन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट की पावर को लिमिट में करता है और ये हमें ये भी बताता है एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन कि सिटीजन के लिए क्या सही. नंबर 4 क्या करता है इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन of the people about creating a good society. ये हमारे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है. फर्स्ट में हमने पढ़ा कि ये लोगों में डिग्री ऑफ इट जनरेट द डिग्री ऑफ ट्रस्ट ये लोगों में विश्वास पैदा करता है कि वो एक देश में रह रहे हैं तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है. ये ये हमारी पावर को भी फिक्स करता है कि किसके पास क्या पावर है क्या डिसीजन लेना है कैसे सरकार काम करेगी. लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन. इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी कि लोग कैसे एक अच्छा समाज का निर्माण करें. ये हमारे 4 ऐसे पॉइंट थे जिससे हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है ये बताया और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें बताया. I hope you will understand this topic very well. Thanks. Have a nice